We will continue with everyday math and आखिरी क्वेश्चन कैन यू टेल मी हमने कौन सा किया था? क्वेश्चन 6 का पार्ट सी किया। ठीक है, तो पीछे भी हमने एक क्वेश्चन पेपर 2 का छोड़ा है, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। रीड पार्ट ए। क्या आपको ये टेबल समझ में आता है? इट सेज P cans of soup at 90 cents per $0। सलमान, इसका मतलब क्या है? मतलब आपने कितने कितने क्या चीज खरीदी और कितनी खरीदी और आपका बिल कितना बना? अमाउंट नहीं दी हुई। यस, आपने कितने कैन्स ऑफ सूप खरीदे? P can, now P could be anything, 3 cans of soup, 4 cans of soup, 5 cans of soup. You bought you bought P cans of soup. आपका बिल कितना बना? $6.30। तो ये 90 सेंट्स पर कैन का मतलब क्या है? एक कैन कितने का था? 90 सेंट्स का था और आपने P कैन्स खरीदे। ओके, 90 सेंट्स शायान खान डॉलर्स में कितना होता है? $0.90। $0.90। तो वो कह रहे पी की वैल्यू निकालो। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। कैसे? दो हेडिंग्स किस चीज की बनेंगी? एक कैन्स की और एक अमाउंट की। दो हेडिंग्स बनाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनाओ इसकी जल्दी से। बताइए माँ, इस दो हेडिंग्स आप किस चीज की बनाएंगे? ठीक है, कैन्स एंड अमाउंट। कितने कैन्स की क्या अमाउंट थी? अगर एक कैन कितने का? एक कैन यानी कि $0.90 और पी कैन्स कितने के? उसने तो पी कैन्स ऑफ सूप खरीदे ना, तो उसका बिल कितना बना? उसकी प्राइस कितनी बनी? प्राइस तो पी कैन्स कितने के? 6.30। पेपर 2 है, यूज कैलकुलेटर, डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 7। ओके, 7। हमें पार्ट 1 में सिर्फ पी नहीं निकालना, क्यू भी निकालना है, आर भी निकालना है। यूज दिस डेटा। बताइए शेरोज, आपने कितने सेब खरीदे? 1.5 किलोग्राम। ठेले वाले ने कितने पैसे लिए? 4.35। 1.5 किलो 1.5 kilos of apples cost $4.35। जबकि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 1 किलोग्राम एप्पल्स कितने के थे? क्यू डॉलर्स के। क्रॉस मल्टीप्लाई। दो हेडिंग्स कौन सी बनाऊं? किलोग्राम्स एंड डॉलर्स। हेडिंग के मार्क्स नहीं होते, वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। टू 2.9। आपने पहले किलोग्राम्स में क्या लिखा? 1.5 और डॉलर्स में
4.35, फिर आपने किलोग्राम्स पे लिखा, 1 किलोग्राम कितने डॉलर्स का है? एक्स का नहीं है, 1 किलोग्राम क्यू डॉलर्स का है, तो क्यू कितना आया? 2.9, 2.9 डॉलर्स। और आर के लिए मैं खुद 2 हेडिंग्स बना रहा हूं। इसमें भी किलोग्राम और डॉलर्स की मैं हेडिंग बना रहा हूँ। बताइए नाफे, कितना किलोग्राम का कितना डॉलर था? 6.40 डॉलर्स पर किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम 6 अच्छा, पॉइंट के बाद 40 नहीं बोलते, पॉइंट के बाद 40 बोलते हैं। 1 किलोग्राम 6.40 डॉलर्स का है। और आपने कितने किलोग्राम्स ऑफ मशरूम्स खरीदे? 8 किलोग्राम्स ऑफ मशरूम्स खरीदे। और आपका बिल कितना बना? तो आर के सामने क्या लिखेंगे? 1.0। 8 किलोग्राम्स की कॉस्ट 1.60 है। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट आंसर? 0.25 किलोग्राम्स। मैं यूनिट नहीं लिख रहा क्योंकि यूनिट के मार्क्स नहीं होते पेपर में, ठीक है। तो सना ये एक ही इंसान है जिसने सूप भी खरीदा, एप्पल्स भी खरीदे, मशरूम्स भी खरीदे। अगर मैं ये आपसे पूछूं कि उसका टोटल बिल कितना बना, तो आप कौन से अमाउंट्स ऐड कर देंगे? उसका टोटल खर्चा कितना हुआ? ये वाले, ये ये ओके, ऐड ऑल द 3 प्राइसेस और बताइए उसका टोटल बिल कितना बना? उसका टोटल बिल बना 12.25 डॉलर्स का। लेट्स रीड द नेक्स्ट पार्ट। Sarah gives the shopkeeper $20 to pay for all these items. How much change does she receive? तो सारा, कहाँ गई सारा जी? सारा, अगर आप $20 दे रही हैं और आपका खर्चा $12.25 का है, तो आपको वापस कितने पैसे मिलेंगे? माइनस कर देंगे, 20 में से माइनस करके बताओ कितना आएगा? 7 पॉइंट। ओके, ये पेपर 2 है। तो सारा विल रिसीव $7.75, ठीक है, करेक्ट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नहीं, पार्ट बी तो हमने, पार्ट बी नहीं किया था, इसका पार्ट सी किया। ओके, पार्ट बी। अच्छा भाई, रीड द क्वेश्चन प्लीज। क्या समझ में आया कि अगर मैं वॉशिंग मशीन डायरेक्टली जाके कैश पे खरीदता हूँ, तो मुझे डायरेक्टली कितने पैसे देने पड़ेंगे? $980। बट देन देयर इज दिस फाइनेंस ऑफर, जिसको हम कहते हैं ना किस्तों पे खरीदती चीज। जैसे गाड़ी को लीज कराते हैं तो हर महीने पैसे देने पड़ते हैं। उस केस के अंदर अगर मैं फाइनेंस ऑफर लेता हूँ, तो मुझे पे अ 20% डिपॉजिट। 20% का मतलब 20/100 ऑफ द डिपॉजिट। मतलब किसका 20% देना होगा? 980, जितने की वॉशिंग मशीन है उसका 20%, एक छोटा सा अमाउंट होगा, वो मुझे एडवांस देना होगा, ठीक है। और फिर मुझे 24 महीनों तक, 24 मंथ्स तक आई एम गोइंग टू पे $36 एवरी मंथ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? लवीन डिसाइड्स टू बाय दिस वॉशिंग मशीन, हाउ मच मोर वुड इट कॉस्ट इफ
He paid for the washing machine using the finance offer instead of paying the $980 immediately. अगर वो डायरेक्टली $980 देता है तो उसको ज्यादा पैसे देने होंगे या किस्तों में ज्यादा पैसे देने, किसमें ज्यादा पैसे देने होते हैं? किस्तों में ज्यादा देने होते हैं। ओके, निकालो कितने देने होंगे। सबसे पहले तो हम माइस क्या निकालेंगे? 20% ऑफ $980। ये तो एडवांस है जो उसको देना पड़ेगा। कितना एडवांस देना पड़ेगा? डू यू हैव अ कैलकुलेटर? नहीं, मेरा यूज करोगे। $980। उसके बाद 24 मंथ तक हर महीने कितने देने होंगे? $36। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 36, इसका आंसर 864 बता दो। इसका आंसर कितना आएगा? अच्छा, मैंने ये चीज गलत लिखी हुई है। ठीक है, फिर दोनों अमाउंट ऐड कर लो ताकि पता चल जाए कितने पैसे देने। 1060। तो जोना ज्यादा पैसे, कितने ज्यादा पैसे? हाउ मच मोर? कैसे बताया आपने? यू सब्ट्रैक्टेड 1080 minus 980, 1060। ओके, 1060 minus 980, $80 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। बस $80 ही एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। ओके, पार्ट सी इसका हमने पिछली क्लास में कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन 7। क्या ये हमने किया है? स्टैटिस्टिक्स के बाद एंड में क्या हम इस क्वेश्चन पर आए थे? नहीं आए थे। ओके, चलो भाई ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर लो। ये भी सारा क्रॉस मल्टीप्लाई से होगा। इब्राहिम, एक पाई चार्ट के अंदर टोटल एंगल कितना होना चाहिए? 360 डिग्रीज। इस चीज को दिमाग में रखेंगे हम लोग। प्लीज रीड द क्वेश्चन। किसकी वीकली इनकम हमें बताई हुई है? एंड्रू की। और एंड्रू का एंगल भी बताया है। यस। तो अगर मैं पार्ट ए सॉल्व कर रहा हूं तो समहा मुझे दो हेडिंग्स क्या बनानी चाहिए? पाई चार्ट हो और एंगल ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी हेडिंग किसकी बनानी पड़ेगी? इनकम की। अमाउंट लिख लेते हैं। कौन सी अमाउंट और कौन सा एंगल समहा मुझे ऑलरेडी पता है। यस, मुझे एंड्रू का एंगल भी पता है, मुझे एंड्रू की अमाउंट भी पता है। एंड्रू का एंगल कितना है? 72। और एंड्रू का अमाउंट 270। और माइस वो मुझसे मांग क्या रहे? टोटल मांग रहे हैं ना, तो टोटल एंगल कितना होता है? टोटल एंगल 360 होता है। और अमाउंट में क्या लिखूं? निकालिए। $1350। ठीक है, तो पाई चार्ट में हमेशा हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे, ये हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट।
कैलकुलेट ब्राइन्स वीकली इनकम, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर, कैलकुलेट ब्राइन्स वीकली इनकम एंगल अमाउंट। सलमान, कौन सा एंगल और कौन सा अमाउंट मुझे ऑलरेडी पता है। ब्राइन का एंगल पता है, ब्राइन का टोटल एंगल और टोटल अमाउंट पता है। टोटल एंगल कितना होता है और टोटल अमाउंट कितना है, 1350। और अगर आपने पिछले पार्ट में टोटल अमाउंट गलत निकाला तो अगले पार्ट का आंसर भी आप गलत निकालेंगे। तो इससे बेहतर आप ये क्यों नहीं यूज कर रहे जो मैंने अंडरलाइन किया है। आप बोले सर मुझे सवाल ने बताया है कि एंड्रू का अमाउंट कितना है और मुझे क्वेश्चन में एंड्रू का एंगल भी पता, जैसे मैंने पिछला यूज किया था एंड्रू का अमाउंट और एंड्रू का एंगल, वही आप यहाँ भी यूज कर लें, एंड्रू का अमाउंट और एंड्रू का एंगल, फिर ब्राइन का निकाल लेंगे। क्यों, मुझे बताइए एंड्रू का अमाउंट और एंड्रू का एंगल क्वेश्चन में कितना बताया है, मुझे किसका निकालना है। ब्राइन का क्या पता है मुझे, कितना पता है, 60 डिग्रीज एंगल पता है। अमाउंट में ये गलत क्यों है, ये गलत तो नहीं है और मैं वही डेटा यूज कर रहा हूं जो मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, बजाय इसके कि मैं अपना एक गलत आंसर पुट कर दूं। अगर गलत आया तो अगला भी गलत हो जाएगा। कितना आ रहा है, तब भी सही आता प्रोवाइडेड कि वो टोटल सही हो। 220 225 पार्ट सी, ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। नाउ डू दिस योरसेल्फ। Okay, I will wait for others to complete this. 108 आ रहा है आपका भी। बताइए उस्मान, कौन सा एंगल और कौन सा अमाउंट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। डू यू हैव द बुक। हाँ, तो उसमें देखिए एक एक एंगल और एक अमाउंट क्वेश्चन में शुरू में ही हमें बता दिया था, पहले पार्ट में ही बता दिया था उसने। किसकी, एंड्रू की इनकम कितनी है, 270। क्या डायग्राम में एंड्रू का एंगल नहीं बताया हुआ हमें कितना है, तो मैंने 72 एंगल में डाल दिया, 270 अमाउंट में डाल दिया। पार्ट सी में आपको कैरल का क्या बताया, तो वो 405 में किसके नीचे लिखूं, 405 एंगल है, अमाउंट है ना, तो 270 के नीचे 405 आएगा और 72 के नीचे क्या आएगा, एंगल तो फाइन करना है, कैलकुलेट द एंगल, तो 72 के नीचे x आएगा। करो क्रॉस मल्टीप्लाई और निकालो कितना एंगल आ रहा है। I hope you all are getting 108. Part D. David's weekly income was twice as much as Ed's weekly income. अगर डेविड की वीकली इनकम ट्वाइस है, 2 गुना ज्यादा है, तो डेविड का सेक्टर भी डबल होना चाहिए एड से। देखो डबल है एड से, सिर्फ इनकम ही डबल नहीं होगी नाफेशा, और क्या चीज डबल होगी, एंगल भी डबल होगा। तो अगर मैं एड का एंगल क्या सपोज कर लूं, एड का तो एक्स सपोज करूंगा ना, तो डेविड का कितना हो जाएगा 2x,
और कैरल का मैं कितना निकाल चुका, 108। इन सबको ऐड करके इज इक्वल टू रदवा क्या करेंगे, 360। तो उससे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। क्या हमें एक्स ही निकालना है, किसकी वीकली इनकम चाहिए, डेविड की। तो जब तक डेविड का एंगल नहीं मिलेगा मैं डेविड की वीकली इनकम कैसे निकालूं, तो पहले एक्स। हाँ वो भी कर सकते, वो भी कर सकते, वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। बट आई वांट यू पीपल टू फाइंड आउट एक्स फर्स्ट, क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादातर वो एक्स मांगते हैं। तो शहरोज मुझे बताना, स्टार्ट कीजिए। एंगल्स कितने कितने हैं, 108 प्लस 72 60 फिर x फिर 2x इज इक्वल्स टू 360। तो कैन यू प्लीज टेल मी इन तीनों को ऐड करके कितना एंगल बन रहा है, 240। एंड व्हाट इज x प्लस 2x, 3x इज इक्वल्स टू 360। बताओ शयान अभी क्या करेंगे x निकालने के लिए, क्या चीज वहां जाएगी, 240 वहां जाएगा, और 360 से क्या हो जाएगा माइनस, व्हाट इज 360 माइनस 240, 120। फिर x निकालने के लिए 3 वहां जाके, यस 3 के टेबल से 12 कैंसिल करो, क्या बनता है 40। तो ये तो x आ गया। x किसका एंगल था, एज का। तो डेविड का एंगल कितना होगा, 2x था, डेविड का एंगल डबल था, तो 80 डिग्रीज। नाउ लेट्स यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगेन। अभी हमें डेविड का एंगल नहीं चाहिए, हमें डेविड का अमाउंट चाहिए। उस्मान, कौन सा एंगल और कौन सा अमाउंट मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, शुरू में दिया हुआ था, सारे पार्ट्स में मैं वो यूज कर रहा हूं, और पिछले पार्ट में भी आपने मुझे बताया था। यस, एंड्रू का एंगल कितना है 72, और अमाउंट कितना है, पहले पार्ट में दिया हुआ है अमाउंट। यस, तो वो अमाउंट है ना 270 पाउंड्स। अब मुझे बताओ डेविड का एंगल हमने कितना निकाल लिया, अमाउंट में एक्स कितना, अरे डेविड का अमाउंट 300 पाउंड्स आ रहे हैं। ऑल राइट, अभी भी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इट्स ऑलमोस्ट डन बट सम पार्ट्स आर स्टिल लेफ्ट। पार्ट ई। तो इस तरह लंबे लंबे लेंथी क्वेश्चंस आते हैं पेपर 2 के अंदर, एवरीडे मैथ के। ये आपके सिलेबस का सबसे लेंथी टॉपिक है, और ये आपके सिलेबस का सबसे ज्यादा टेस्ट किया जाने वाला टॉपिक है, पार्ट ई। इसके क्वेश्चंस लाजमी, ऐसा नहीं है कभी कभी, लाजमी पेपर 1 में आते हैं, लाजमी पेपर 2 में आते हैं, कभी कभी नहीं आते, हमेशा आते हैं। नाउ रीड पार्ट ई। वो तो पीछे लिखा हुआ है आंसर, मुझे पता है। Andrew paid 20% of his weekly income of 270 pounds as tax. He also paid 6% of his weekly income of 270 pounds towards pension. अच्छा, यानी कि इस अमाउंट का 20% टैक्स में कट जाएगा, और जब सब कट जाएंगे पैसे तो थोड़े से पैसे उसको मिल जाएंगे। तो वो पूछ रहा है कितने पैसे उसको मिलेंगे। तो पहले हम निकालते हैं 20% ऑफ 270, कर सकते हैं ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
बाकियों में अलग अलग करके निकालना पड़ता है, तो मैं फिर वो नहीं करवा रहा कि डायरेक्ट परसेंटेजेस ऐड कर लो, क्योंकि वो हमेशा नहीं होता कि आप डायरेक्टली परसेंटेजेस ऐड कर ले। ये एक स्पेशल केस है जहां आप डायरेक्टली परसेंटेजेस ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं, बट लेट्स नॉट डू इट। हम वो वाला उस तरह करते हैं जैसे सारे क्वेश्चन हम करते हैं। तो 20% ऑफ 270 निकाल के बताइए मुझे कितना आ रहा है। हो सकता है, उससे भी हो सकता है 54 पाउंड्स उसके टैक्स में कट जाएंगे। और मिकाइल पेंशन के लिए कितना परसेंट निकालूं 270 का? 6% ऑफ 270, ये कितना आ रहा है? 16.2। ये कट जाएंगे उसके पेंशन में, तो टोटल उसकी कितनी डिडक्शन होगी? टोटल डिडक्शन, टोटल पैसे उसके कितने कटेंगे? इन दोनों को प्लस कर लो, 54 प्लस 16.2, 70.2। 70.2 pounds of his salary will be deducted as tax and pension। तो उसको मिलेंगे कितने पैसे? अमाउंट लेफ्ट इन हिज अकाउंट, उसकी जो टोटल सैलरी थी 270, उसमें से कितना माइनस कर दो? 70.2 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा उसके अकाउंट में कितने पैसे बचे। कितने बचे? 199.8 पाउंड उसके अकाउंट में रह गए, बच गए। ठीक है, नाउ यही चीज हम दोबारा करेंगे, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पढ़ लीजिए अगला पार्ट। चलो पहले सिर्फ पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। कैरल पे 20% ऑफ हर वीकली इनकम ऑफ 405 पाउंड एज टैक्स। तो मैं 20% निकालूंगा किसका? निकालो, एक मार्क तो मिल जाएगा कम से कम। 20% ऑफ 405, 81 पाउंड उसके डिडक्ट हो जाएंगे किसमें? इन द टैक्स। She also paid X% of her income towards pension। अब मुझे X% निकालना पड़ेगा। किसका? X% of what? X% of 270 जो उसकी इनकम थी। X% का मतलब X अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 405, कितना बनेगा? कैलकुलेटर से करो, 1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 4, एक्स तो नहीं लिख सकते ना, 1 अपॉन 100 लिख दो। 1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 405 और एक्स साथ उसके लगा दीजिएगा। 4.05x। ओके, ये जो मैंने अमाउंट निकाले 4.05x, शयान ये किस चीज का अमाउंट निकाले? इतने पैसे उसके पेंशन में कट जाएंगे। अब निकालो टोटल डिडक्शन कितनी होगी, जैसे पहले निकाला था टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन निकालने के लिए ये दोनों पैसे क्या कर देंगे, दोनों अमाउंट्स क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 81 प्लस 4.05x, क्या ये प्लस हो सकते हैं? नहीं, इसके साथ अगर x होता ना तो मैं प्लस कर देता, लेकिन इसके साथ x नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा। अब मैं क्या निकालूंगा? वेरी गुड, अमाउंट लेफ्ट। यस, फिर इक्वेट कर देंगे। अमाउंट लेफ्ट जैसे पहले क्या था, अमाउंट लेफ्ट उसकी इनकम कितनी है इस पार्ट के अंदर? 405। 405 में से डिडक्शंस को क्या कर देंगे? माइनस, ताकि पता चले कि उसके पास कितने पैसे बच गए हैं। लेकिन माइनस के बाद ब्रैकेट लगाना जरूरी है, माइनस के बाद ब्रैकेट लगाना जरूरी है। As far as your answer is correct, it's okay. उसको उसमें से पहले माइनस कर दिया। ठीक ठीक है, ठीक।
405 माइनस से जब ब्रैकेट खुलेगा तो 81 क्या बन जाएगा, -81, और 4.05x क्या बन जाएगा, -4.05x। व्हाट इज 405 माइनस 81? करो कैलकुलेटर से। 405 तो 81 से माइनस हो सकता है ना। 324 माइनस 4.05x। ये हमने शेरोज कौन से पैसे निकाले हैं जो उसके पास बच जाएंगे, और क्वेश्चन ने बताया है उसके पास कितने पैसे बच जाएंगे, 287.55। तो नाफे मैं क्या करूं अब, उसने बताया है इतने पैसे बच जाएंगे, और मैंने निकाला है कितने पैसे बच जाएंगे। तो इन पैसों को उन पैसों से इक्वेट कर, माइनस क्यों कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। कितने बोले हो, इसीलिए तो मैंने निकाले कि मेरे पास कितने पैसे बचेंगे, ताकि मैं क्वेश्चन में बोला हुआ था इतने पैसे बचेंगे, मैं ताकि दोनों को इक्वेट कर दूं। 287.55 से इक्वेट कर देंगे। उसके बाद सबसे पहले वहां कौन सी अमाउंट जाएगी, 324 वहां ले जाओ, तो यहां क्या बचेगा, -4.05x। ये वाली मैथ 287.55 माइनस, क्या कह रहे हो सर? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी तो हो सकता है ना? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी हो सकता है। रेदा ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किया है, उसका आंसर सही आ रहा है। माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, नेगेटिव आएगा ना, 36 पॉइंट, फिर माइनस से माइनस कैंसिल, और 4.05 वहां ले जाके डिवाइड कर दो। एग्जैक्ट 9 आ रहा है, $9। समरा ये x क्या था, x वॉज द परसेंटेज जो उसका किसमें कट रहा था, पेंशन में। तो इसका मतलब पेंशन कितना परसेंट पेंशन कटेगी उसकी, मैंने डॉलर लिख दिया देखो, 9% उसकी पेंशन कटेगी। अच्छा, मैंने इस अप्रोच से इसलिए किया है क्योंकि यही अप्रोच अगर हम पिछले पार्ट में यूज कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है वही अप्रोच हम अगले पार्ट में भी यूज कर लें। अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया, अभी भी खत्म नहीं हुआ। ओके, पार्ट जी। पार्ट जी इज कंपैरेटिवली इजी, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनानी है। साथ विल नॉट टेल द आंसर, प्लीज मेक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नशमिया, जब दो अलग अलग ईयर्स की बात हो रही होती है तो 100% कौन सा ईयर होता है, पुराना वाला, ठीक है। और हमें पुराने वाले की ही अमाउंट निकालनी है, तो अगर पुराने वाले की अमाउंट निकालनी है तो x के सामने क्या आना चाहिए, 100, क्योंकि पुराना वाला हमेशा 100% होता है। उस्मान, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 270 पाउंड वॉज 8% मोर, तो उस्मान आप 270 के सामने कितनी परसेंटेज लिखेंगे, 8% मोर नहीं, टोटल परसेंटेज क्या होती है, तो 8% मोर का मतलब कितना परसेंट, 800। 100 से 8% ज्यादा 800 कैसे होता है, 100 से 8 ज्यादा कितना होता है, 108 होता है। तो अगर वो कह रहे 270 वॉज 8% मोर, तो मैं 270 के सामने कितनी परसेंटेज लिखूं, 108। 250 वॉट, $250, सॉरी पाउंड्स, 250 पाउंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8,
बस ये आखिरी क्वेश्चन होगा फिर आज की क्लास का। जल्दी जल्दी स्टार्ट कर लो प्लीज। क्या हमने वो वाले क्वेश्चंस किए थे एवरीडे मैथ की स्टार्टिंग क्लासेस में जहां एक इंसान की सैलरी दो चीजों पे डिपेंड करती है? नहीं किए थे वो वाले क्वेश्चंस? अच्छा, तो फिर हम पहले वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जहां एक इंसान की सैलरी दो चीजों पे डिपेंड करती है। कम बैक टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये तो पास पेपर्स पे ना, हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन पेज नंबर 65। नहीं ये नहीं हुए, वरना यहाँ सॉल्व हुए होते। पेज 65, जल्दी से पेज 65 पर आओ और क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। बेटा जब तक आप ये पढ़ेंगे नहीं, ठीक से समझेंगे नहीं, मैं तो यहाँ सॉल्व कर दूंगा, इसका फायदा नहीं होगा। प्लीज रीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन सेज। नहीं अभी पार्ट 1 पे ना जाएं आप, अभी आप सिर्फ ये पढ़ के मुझे बताएं कि इस इंसान की सैलरी कितनी चीजों पे डिपेंड कर रही है। दो चीजों पे। एक तो उसको पक्के पक्के $10,000 तो मिलेंगे मिलेंगे, वो तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा वो जितना भी उनका जो है वो सेल्स करेगा, उस सेल्स का कितना परसेंट कंपनी उसको देगी? 20%। तो सबसे जब जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जहां एक इंसान की सैलरी दो चीजों पे डिपेंड कर रही हो, आप उसकी सैलरी का फॉर्मूला बनाएंगे। एक बार मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, अगले क्वेश्चन से फिर आप खुद बनाइएगा। टोटल सैलरी अगर मुझे निकालनी है, कौन से पैसे उसको लाजमी मिलेंगे? 10,000 तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। 10,000 प्लस, कैन एनीबडी टेल मी आगे मैं क्या लिखूं? 20% ऑफ सेल्स। नहीं वो 3,000 तो पार्ट 1 में है ना, वो तो हर बार पार्ट में अलग अलग होगा। लेकिन जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? 10,000 जो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस 20% ऑफ सेल्स। चलिए आप पार्ट 1 कर लीजिए। माँ इस पार्ट 1 में हम क्या फाइंड करें? इस टोटल सैलरी, ठीक है, टोटल अर्निंग, टोटल सैलरी। तो मुझे बताओ कैसे आएगी टोटल सैलरी? 10,000 प्लस उसने कितनी सेल्स की हैं, तो 20/100 मल्टीप्लाई बाय 3,000। पहले आप कैलकुलेटर से ये अमाउंट निकालेंगे, कितना आ रहा है? 600 आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब उसकी टोटल सैलरी हो गई $10,600। इस ये जो हमने फॉर्मूला बनाया है, इस फॉर्मूले में कितने अननोन्स हैं? दो अननोन्स हैं। हो सकता है वो मुझे सेल्स दे दे और पूछे बताओ टोटल सैलरी कितनी है। हो सकता है वो मुझे टोटल सैलरी दे दे और पूछे सेल्स कितनी है। ये भी तो हो सकता है। और अगले पार्ट में यही होगा, अगले पार्ट में यही होगा। पढ़ लीजिए आप अगला पार्ट। कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है आप फॉर्मूला यूज करें। करना है। मुझे बताइए अगले पार्ट में उसने टोटल सैलरी दे दी ना, कितनी दी है टोटल सैलरी? तो आप टोटल सैलरी में 15,000 लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 10,000 की जगह 10,000
और फाइन क्या करना है, तो सेल्स की जगह पे हाँ एक्स लिख दो। आप एक्स निकालो, सेल्स नहीं पता हमें इस पार्ट में, टोटल सैलरी पता है कितनी है। पहले आप इसका आंसर निकालेंगे। 20/100 कैलकुलेटर में कितना आएगा, 0 पॉइंट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2/10 है 0.2। 0.2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या होता है। ठीक है, अगर यहाँ से शयान मुझे एक्स निकालना है तो क्या चीज कहाँ शिफ्ट होगी, अच्छा इसको यहाँ लाके माइनस कर दूं और इसको वहां ले जाके, लेकिन ये नहीं करो ना, फिर ऐसा करो 10,000 को वहां ले जाके 15,000 से, तो 15,000 माइनस 10,000 कितना होता है, 5,000 इज इक्वल्स टू 0.2x, और x निकालने के लिए 0.2 वहां जाके 5,000 से डिवाइड, तो 25,000 आएगा। तो इट कुड बी ईदर वे। तो इंपॉर्टेंट क्या चीज बनानी होती है, फॉर्मूला। और कब फॉर्मूला बनाएंगे, जब भी एक इंसान की सैलरी दो चीजों पे डिपेंड करेगी। बिल्कुल ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जहां एक इंसान की सैलरी दो चीजों पे डिपेंड करेगी। आई एम पेस्टिंग द क्वेश्चन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 26। लेट्स सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन मेक द फॉर्मूला। पढ़िए और फॉर्मूला बनाइए। जुनेरा किन दो चीजों पे असद की सैलरी, अच्छा वो असद था शुरू में और फिर वो शी सेल्स इन अ वीक, किन दो चीजों पे असद की सैलरी डिपेंड कर रही है, पता नहीं, ओके। ही अर्न्स $3.6 पर आवर, एक घंटे में उसको कितने पैसे मिल रहे हैं, अगर वो 2 आवर्स काम करेगा तो 3.6 मल्टीप्लाई बाई 2, अगर वो 10 घंटे काम करेगा तो 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 3.6 मल्टीप्लाई बाई व्हाट, एच कर देते हैं भाई, 42 तो पहले पार्ट में, वो तो कुछ भी हो सकता है, तो मैंने आवर्स कर दिया भाई, जितने भी घंटे काम करेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस, और बताओ शेरोज, और उसको कितना परसेंट किस चीज का मिल रहा है, 17/100 मल्टीप्लाई बाई सेल्स, करेक्ट। आप सेल्स लिख दें, आप आइटम्स लिख दें, व्हाटएवर। अब मुझे बताओ पहले पार्ट में सलमान हमें क्या फाइंड करना है, टोटल अर्निंग निकालनी है। तो अगर टोटल अर्निंग निकालनी है तो इसका मतलब उसने मुझे नंबर ऑफ आवर्स भी दिए हुए होंगे और सेल्स भी दी हुई होंगी, ठीक है। टोटल सैलरी इज इक्वल्स टू 3.6 मल्टीप्लाई बाय कितने आवर्स काम किया उसने, 42 आवर्स का काम किया, प्लस 17/100 सेल्स कितनी की उसने, $36.90 की सेल्स कर दी। 3.6 मल्टीप्लाई पे पहले इंडिविजुअल आंसर्स बताइए। 3.6 मल्टीप्लाई पे 42, 151.2। 17/100 मल्टीप्लाई बाय 36.90, 627.3, और इन दोनों को ऐड करके फाइनल आंसर कितना आ रहा है, चलो लेट्स चेक, बाकी बच्चे भी बता दें। तो इसका मतलब शायद आप जरूर इंडिविजुअल आंसर्स नहीं लिख रहे होंगे, आप ये पूरे ही कैलकुलेटर में डाल लिख लीजिए, हिज्जे कर लीजिए। 778.5।
I will wait for all others to confirm this. Okay. तहा इस फॉर्मूले में कितने अननोन्स हैं? गलत, एक अननोन है, एक अननोन है। इन तीन में से वो कोई सी भी दो वैल्यूज दे सकता है और तीसरी पूछ सकता है आपसे। हो सकता है वो आपको टोटल सैलरी दे दे और नंबर ऑफ आवर्स दे दे और पूछे सेल्स कितनी है। कोई सी भी दो दे सकता है। मुझे बताइए पार्ट 2 में था, उसने कौन सी दो वैल्यूज दी हैं और क्या पूछा है आपसे? उसने नंबर ऑफ आवर्स बताए हैं, उसने टोटल बताया हुआ है, तो क्या पूछा उसने? तो सेल्स को हम क्या सपोज करेंगे? सेल्स को x सपोज करके इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो टोटल सैलरी की जगह मैं क्या पुट करूं? 806.50, 5 के बाद 0 लिखने ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3.6 मल्टीप्लाई बाय 37 प्लस आगे समझा मल्टीप्लाई बाय x। Now first you will tell me कि 3.6 मल्टीप्लाई बाय 37 कितना होता है? 133.2। एंड शायान खान will tell me कि ये कितना बनेगा? सेवनटीन अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय x is 16। आप 0.17 मल्टीप्लाई बाय x कितना होगा? 0.17 x। तो अगर मुझे x निकालना है शायान, तो सबसे पहले मैं क्या शिफ्टिंग करूंगा? यस, इसको वहां ले जाके इससे माइनस कर देंगे। 806.5 माइनस 133.2, ये कितना बनेगा? 673.3। फिर 0.17 वहां जाके तो कितना आएगा आंसर? 3000। ठीक है, 3960.5। अच्छा, पेपर में इंस्ट्रक्शन क्या होती है? आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लिखो। आप 3 से ज्यादा में लिख दें मसला नहीं है, लेकिन अगर आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे मतलब ये आंसर भी सही है, लेकिन ज्यादा बेहतर है 3960। अच्छा, अगर 5 के बाद 8 है तो इसको 5 नहीं लिख सकते, पॉइंट के बाद 6 लिखना पड़ेगा। इन ईदर केस ये 3 सिग्निफिकेंट में तो यही बनेगा। ठीक है, बोथ आंसर्स आर करेक्ट। हाँ, क्योंकि वो पेपर नहीं दे रहा। पेपर आप देंगे तो आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, हम तो 3 में लिख रहे हैं ना, तो हम आंसर यहां तक लिख रहे हैं, बाकी सब कुछ 0। Okay, then we will continue this in the next class. That's it for today. No homework.